दोस्तों, अगर आप अपने मोगरा के पौधे से आने वाले सीजन में ढेरों फूल लेना चाहते हैं तो उसके लिए अभी नवंबर दिसंबर में आपको अपने मोगरा के पौधे पर ऐसे कौन से ज़रूरी कामों को करना है, साथ ही साथ किन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना है जिससे पूरी सर्दी आपका पौधा सुरक्षित रहे और सीजन लगते ही पौधे पर कलियां बननी स्टार्ट हो जाएं। क्योंकि दोस्तों, मोगरा के पौधे पर मार्च लास्ट से अक्टूबर तक बराबर फ्लावरिंग होती है, लेकिन जैसे ही सर्दी आगे बढ़ती है और टेम्परेचर का कम होना स्टार्ट हो जाता है तो मोगरा का पौधा रेस्ट पीरियड यानी डोरमेंसी पीरियड में जाने लगता है और दिसंबर शुरू होते ही मोगरा का पौधा पूरी तरीके से डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। इस बीच इस पौधे की ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाती है और नई ब्रांचों का निकलना बंद हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला काम करना है कि हमें अपने मोगरा के पौधे को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर इस पौधे को अच्छी तरीके से धूप लगती रहे, क्योंकि अक्सर डोरमेंसी में जब पौधा चला जाता है तो उस पौधे को उठा के छांव में रख दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर रखने से कभी कभी पौधे की जड़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं और जब पौधा डोरमेंसी पीरियड से बाहर निकलता है तो वो पूरी तरीके से अपने आप को एक्टिव नहीं कर पाता है। इसलिए मोगरा के पौधे को आप ऐसी जगह पर उठा के रखें जहाँ पर इस पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की बराबर की धूप मिलती रहे। दूसरा काम दोस्तों करना है गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से थोड़ी डीप गुड़ाई करना, जिससे कि मिट्टी की जो एक्स्ट्रा नमी है वो दूर होती जाए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में गमलों की नमी हमेशा बनी रहती है मॉइस्चर की वजह से, जिस वजह से जड़ें अक्सर ख़राब हो जाती हैं। तो मिट्टी भी मुलायम हो जाएगी और जो जो जड़ें हैं उनको फैलने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, जिसकी वजह से डोरमेंसी में भी पौधा जो है वो हल्की हल्की ग्रोथ करता रहेगा और पूरी तरीके से पतझड़ नहीं होगा। इसके अलावा जड़ों को ऑक्सीजन मिलती रहेगी, जिस वजह से पौधा जो है आपका सर्दी में भी मोगरा का एक्टिव रहेगा। तीसरा काम आपको करना है कि अब मोगरा के पौधे को पानी आपको बहुत कम देना है। पानी आपको तभी देना है जब आपके गमले की मिट्टी अच्छी तरीके से सूखी हो, क्योंकि दोस्तों सर्दी के मौसम में ऊपरी लेयर सूख जाती है लेकिन जो नीचे की लेयर होती है उसमें मिट्टी में नमी बनी रहती है और ज़्यादा पानी पा जाने से इनकी जो जड़ें होती हैं पौधों की वो सड़ के ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से आपको पानी का भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हमें अपने मोगरा के पौधे को नवंबर दिसंबर के महीने में कौन सी घरेलू होममेड फर्टिलाइज़र को देना है, जिसको देने से हमारा मोगरा का पौधा पूरी सर्दी सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, ये मेथी के दाने हैं और इन दानों में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, बी, सी भी पाए जाते हैं जो कि पौधों में रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाते हैं। साथ में इसमें प्रोटीन, स्टार्च और फॉलिक एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि मेथी दाने की तासीर काफ़ी गर्म होती है और इसको जब फर्टिलाइज़र के रूप में किसी भी पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो उस पौधे में ग्रोथ तो होती ही होती है, साथ में उसमें फ्लावरिंग भी आती है पोटेशियम की वजह से। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इसे हमें अपने मोगरा के पौधे पर इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, इसको लिक्विड रूप में भी दिया जा सकता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में अक्सर कोई भी फर्टिलाइज़र है कोशिश यही करी जाती है कि वो सॉलिड रूप में ही दी जाए, क्योंकि पौधों की ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाती है और सॉलिड रूप में दी गई फर्टिलाइज़र धीरे धीरे मिट्टी में मिलती रहती है और पौधे को उसका फ़ायदा मिलता रहता है। तो अगर आपका पौधा 10 या 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप एक छोटा चाय का चम्मच मेथी दाना ले लें और उसको मिक्सी में अच्छी तरीके से पीस कर एक महीन पाउडर के रूप में तैयार कर लें। और अब देने से पहले आप गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लें और जड़ को छोड़कर चारों तरफ इस पाउडर को धीरे धीरे करके डालकर ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें। तो दोस्तों, पानी आप अगर मिट्टी काफ़ी सूखी है तभी डालें और अगर मिट्टी में थोड़ी भी नमी बनी हुई है तो पानी आप बिल्कुल भी ना डालें। तो दोस्तों, सर्दियों में मेथी दाने का जब बगीचे में इस्तेमाल किया जाता है जिस भी पौधे पर, तो उस पौधे की मिट्टी में गर्माहट बनी रहती है, जिसकी वजह से जब काफ़ी ठंडक पड़ती है तो इसकी जड़ें जो हैं वो पौधों की वो ख़राब नहीं होती हैं। साथ में पौधा भी एक्टिव रहता है और पौधे की पत्तियां भी हरी भरी बनी रहती हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे एक साथ पोषक तत्व पाए जाते हैं।
इसलिए आपके जितने भी डोरमेंसी में पौधे गए हुए हैं, अगर आप उनकी जड़ों के चारों तरफ मेथी दाने के पाउडर को हर 15 दिन में एक बार डाल देते हैं तो आपके पौधे पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा तो आप देखेंगे आपके पौधों पर काफ़ी फास्ट ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, क्योंकि दोस्तों इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस जैसे सभी चीज़ें एक साथ मौजूद हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ ऐसे ज़रूरी काम थे जो कि डोरमेंसी पीरियड में जाने वाले मोगरा के पौधे पर सभी को करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे काम हैं जो मोगरा के पौधे पर डोरमेंसी पीरियड के दौरान नहीं करने हैं। तो दोस्तों पहला काम है प्रूनिंग करना। तो अब इस समय पौधे पर ना तो हार्ड प्रूनिंग करनी है और ना लाइट प्रूनिंग करनी है। दूसरा काम, आपको पौधे को अब इस समय रिपोर्ट भी नहीं करना है। अगर आपको पौधे को रिपोर्ट करना है तो अब आप जब बसंत सीजन लगेगा तभी आप करें। तीसरा काम करना है कि पौधे को अब कोई हैवी फर्टिलाइज़र नहीं देनी है 3 महीने तक, क्योंकि पौधा जो है वो पूरी तरीके से रेस्ट पीरियड में चला गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे ज़रूरी काम जिनको कि अगर आप अपने मोगरा के पौधे पर डोरमेंसी पीरियड के दौरान कर देते हैं तो आपका मोगरा का पौधा डोरमेंसी में पूरी तरीके से पतझड़ नहीं होगा और जैसे ही सीजन स्टार्ट होगा तो मोगरा के पौधे पर एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और तुरंत पौधे पर कलियां बननी भी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।